2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बनासकांठा जिले के भाबर शहर में जहां भाजपा शासित नगर पालिका द्वारा कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं आज बनास डेयरी के अध्यक्ष और भाबर वाव सुईगम के पूर्व लोकप्रिय और काबिल नेता शंकर भाई चौधरी ने मणिनगर में एक कॉमन प्लॉट में पक्के ब्लॉक का खास मुहूर्त किया गया था, जिसमें भाबर शहर में शंकर भाई चौधरी ने वार्ड नंबर 1 के पालिका सदस्यों को आम लोगों की मदद करने के लिए बधाई देने के बाद भाबर शहर के लुदरियावास में एक सामुदायिक हॉल और पेवर ब्लॉक का भी खास मुहूर्त करने के बाद ब्राह्मण बोर्डिंग के प्रांगण में भी नए पेवर ब्लॉक को भी मुहूर्त किया गया, जिसके बाद भाबर पालिका के 26 लाभार्थियों को लुदरियावास में प्रमाण पत्र भी एनायत किए और शंकर भाई चौधरी बनासकांठा जिले के एक प्रतिभाशाली नेताओं में जाने जाते हैं और पूर्व समय में भी चेयरमैन शंकर भाई चौधरी ने भाबरवाव और सुईगाम में ढेर सारे विकास के कामों को आज भी दिखने को मिलते हैं। भाबर शहर में अलग अलग जगह पर खास मुहूर्त कार्यक्रम को पालिका प्रमुख और पालिका सदस्यों और भाजपा के अहदेदारों के दौरान समग्र कार्यक्रमों को सफल बनाया गया। जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन ने साइकिल सवार अधेड़ को चपेट में ले लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हसोदा थाना क्षेत्र के मलदा गांव का है। इधर अधेड़ की मौत की खबर सुनते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मलदा में चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से बिर्रा हसोद मार्ग लगभग घंटे भर तक बाधित रहा। तहसीलदार के द्वारा परिजनों को 25,000 की तत्कालिक सहायता और शासन के नियमों के अनुसार मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ और आवागमन बहाल कराए गए। मिली जानकारी के मुताबिक मलदा निवासी परमेश्वर कश्यप पिता नारायण कश्यप उम्र 45 वर्ष, जो कि क्षेत्र में अखबार बांटने का भी काम करता था, आज साइकिल से सामाजिक बैठक में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान मलदा बस स्टैंड के पास हसोद की बिर्रा की ओर जा रहे कैप्सूल वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में परमेश्वर कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की डायल 112 की मदद से जयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर परमेश्वर कश्यप की मौत की खबर गांव में पहुंचते ही लोग सड़क पर उतर आए और परिजनों को ग्रामीणों ने मिलकर मलदा गांव के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से बिर्रा हसोदा मार्ग लगभग घंटे भर तक बाधित रहा। भिंड शहर के लश्कर रोड पर भाजपा वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश पुरोहित, अंबिका पुरोहित, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वासुदेव पुरोहित, पूर्व सरपंच अखिलेश पुरोहित के पिता सालिग्राम पुरोहित का निधन होने के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने के दौरान उन्होंने कहा कि श्री सालिग्राम जी एक बहुत ही हंसमुख और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे, जो गरीबों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। शोक संवेदना व्यक्त करने के दौरान शहर के अन्य नेतागण मौजूद रहे। नगर पंचायत खरोद के अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के तहत अध्यक्ष कांति कुमार केशरवनी को हटाने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कलेक्टर को दे दी गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 15 सदस्यों वाली नगर पंचायत खरोद में कांग्रेस के समर्थित अध्यक्ष कांति कुमार केशरवनी कुर्सी पर काबिज है, मगर उनकी कार्यप्रणाली से अब पार्षदों का पार्षद उनसे रुष्ट हो चुके हैं और कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी गई। इस सूचना पत्र में 14 पार्षदों ने उनके खिलाफ सौंपे गए सूचना में हस्ताक्षर किया, जिसे देखते हुए उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। कलेक्टर को सौंपे गए सूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष कांति कुमार केशरवनी अपने 2 साल के कार्यकाल में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने के बजाय व्यक्तिगत फायदे के लिए कार्य करते रहे हैं। इनका व्यवहार पार्षदों के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण, भेदभावपूर्ण व असहयोगात्मक रहता है, जिसके कारण वार्ड के निवासियों के आवश्यक कार्य नहीं हो पाते हैं तथा पार्षद वार्डवासियों के कोपभाजन होते हैं। शासन द्वारा प्रतिवर्ष मिलने वाले अध्यक्ष निधि का अध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जाता है। साथ ही पार्षद निधि द्वारा वार्ड के कार्य करवाने हेतु पार्षदों पर अवैधानिक कमीशन खोरी हेतु दबाव बनाया जाता है।
अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी कारखाने में नगर का जल प्रदाय कनेक्शन बिना अनुमति के एवं अवैध रूप से सीधा जोड़कर बेजा लाभ दिया जा रहा है। इस कारण वार्ड के रहवासियों को पेयजल सुलभ नहीं मिल पाता। नगर के सरकारी भवनों एवं करोड़ की लागत से बना नया हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी निजी कारखानों के मजदूरों का आवास बनाया गया था। अध्यक्ष द्वारा परिषद के निर्णय को दरकिनार किया गया। उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव परिषद में अपास होते रहे, लेकिन इनके द्वारा हठधर्मिता कर परिषद के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। पार्षदों के वार्ड में होने वाले कार्य जैसे कि मरम्मत, जल कष्ट निवारण, गरीबी रेखा के राशन कार्ड इत्यादि में उनके द्वारा अड़ंगा लगाया जाता है। भाई आदित्य वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद और गांव में कोई विकास नहीं होते, न मीटिंग में बुलाते अध्यक्ष और अपने कहे में काम में बिजी रहते, कोई कुछ यह नहीं करे। सब पारा बस्ती के मन हम लाइट वाइट पानी के बारे से सब बोलत रहते बार बार और कोई यह ध्यान नहीं देवे हमन ऊपर, वो न पारा के ऊपर न गांव के सब बोलत रहते। गेंद भाई आदित्य माझा पारा खरौद से खरौद। मेरा भवानी शंकर साहू, वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद हूँ, नगर पंचायत खरौद से। अभी क्या समस्या लेके अभी कहाँ आए हैं? अभी हम लोग कलेक्टेड आए हैं, कलेक्टेड महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग 14 तारीख को एक ज्ञापन दिए थे अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो आज कलेक्टर महोदय ने टाइम दिया था, समय दिया था हम लोगों को कि आज सत्यापन के लिए बुलाएंगे, तो आप लोगों को आना पड़ेगा। तो हम लोग 14 पार्षद आए हैं। अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव दिए थे उनका सत्यापन के लिए। ऐसा क्या आपकी जो हम लोगों को 2 साल हो गए उनको अध्यक्ष पद में बिठाए, निर्विरोध उनको चुनाव जिता कर बैठाए थे हम। तो अभी नगर में कोई भी विकास कार्य हो ही नहीं रहा है। वो अपने मतलब फैक्ट्री है उनमें उसमें रहते हैं, नगर पंचायत आते ही नहीं। नगर पंचायत में एक भी विकास कार्य चल नहीं रहा है। पिछले 2 सालों से ना नाली बन रहा है, ना बोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है काम हमारे नगर पंचायत में, इसलिए हम लोग रुष्ट हैं उनसे। धनंजय रात्रि क्या समस्या लेके आए हैं? हमन खरौद नगर पंचायत से आए हैं, वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं और पहले के आवेदन दे चुके हैं और हम सत्यापित पर बुलाए हैं, ओकरे पर कलेक्टर साहब से मिले आए हैं। इसे क्या समस्या? काम नगर के विकास काम नहीं हो पाते, नगर की विकास नहीं हो पाते, पूरा रुके हुए काम। क्या कारण अध्यक्ष ही है, तालमेल नहीं बिठाते हम उनके, तब तो एक साथ हैं सब पार्षद। कौन है अभी अध्यक्ष? एक मिनट। साहिबगंज जिले के भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव बुधवार को उधवा प्रखंड के कटहलबाड़ी गांव पहुंचकर अगलगी व सड़क हादसे में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र के कटहलबाड़ी निवासी वरुण मंडल के घर में अचानक आग लगने से 2 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आगलगी की घटना में घर में रखे अनाज, कपड़ा एवं बक्से में रखे सारे कागजात समेत नकद रुपए जलकर राख हो गया। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर चावल, कंबल, साड़ी, लुंगी, त्रिपाल समेत नकद राशि सहयोग दिया गया। वहीं बीते दिनों पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में राधानगर थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी गांव के विकास घोष नामक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था एवं इलाज के दौरान धनबाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई एवं पीड़ित परिवार को 50 किलो चावल, कंबल, साड़ी, लुंगी, वस्त्र तथा नकद रुपए देकर सहयोग किया एवं अगलगी पीड़ित एवं सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज घोष सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि वरुण मंडल जी के जो केरल में काम के लिए गए हैं, उनका घर पर आगलगी से पूरा घर जल गया है, सारा सब सामान जल गया है। ये सूचना मिलने के बाद हमें लगा कि कुछ जाके मदद करनी चाहिए। उसी में हम लोगों ने आया और चावल 50 केजी, तिरपाल, लुंगी, साड़ी, कंबल और एक 1100 रुपया नगद
मदद करने का मौका मिला। और हम सरकार से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की सूची में इसका नाम है और बिल्कुल पूरा जल गया है, स्वाहा हो गया है। वो इसी स्थिति में इसका प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए ताकि ये अपना घर बना के रह सके। गरीब यही ठंड के समय है, कड़ाके की ठंड है, और इसी स्थिति में इसका घर जल जाने के बाद मतलब ओपन पूरे कोई कुछ भी छत भी नहीं है, ना कुछ सर ढकने का कुछ है। इसलिए हम लोगों ने जो सहयोग किया, बस यही हम लोगों की शुभकामना है कि प्रशासन जल्द से जल्द दे। और इनके चूँकि एकदम छोटे गरीब परिवार के हैं जो मजदूरी करता है केरल में जाके, इसलिए उसको लाभ मिलनी चाहिए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया कि जिले के अलग अलग 13 लोगों द्वारा सूचना दर्ज कराई गई थी कि उनके खातों से साइबर क्राइम के माध्यम से खातों से पैसे चोरी किए गए हैं, जिस पर साइबर सेल प्रभारी राजेश कुमार दुबे और उनकी टीम द्वारा सजग पहल करते हुए ठगी किए हुए पैसे लोगों के खाते में वापस कराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ लोगों का पूरा पैसा और कुछ लोगों का कम पैसा अभी वापस कराया गया है। जल्द ही वह सारे पैसे वापस कराने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने बताया कि लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में ओटीपी दिया, जिसकी वजह से खातों से पैसे चुराए गए थे। जनपद में साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान के अंतर्गत कई ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट से फर्जी तरीके से जो पैसे निकाले गए थे वो जनपद पुलिस की तत्परता के कारण उनको वापस लौटाए गए थे। ऐसे ही लोगों को बुला करके उनसे चर्चा की गई, किस तरह से उनके पैसे निकाले गए, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ, ये उनसे बात की गई ताकि हम इस बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें और जनता को बता सकें। इसी क्रम में सभी लोगों को बुलाया गया था और उनके साथ चर्चा की गई थी। इन सभी लोगों में कुल 13 लोग थे जो आए थे और इनका करीब 10,65,000 रुपया, विभिन्न लोगों का विभिन्न अमाउंट का रुपया उनको वापस किया गया था। इनमें से कई लोग थे जिनका 100% जितना उनका पैसा गया था उनको वापस मिल गया, कुछ लोग थे जिनको थोड़ा कम मिला। इसमें जो ज़रूरी बात, ध्यान देने योग्य बात है वो दो ही है कि नंबर 1, अपना OTP किसी को ना दे, क्योंकि एक चीज़ जो सब में कॉमन थी वो ये थी कि सबने जो है किसी भी तरह से जाने अनजाने अपना OTP जो है दे दिया था। ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि सब में कॉमन था। और दूसरी चीज़, आपके साथ जैसे फ्रॉड हो, जैसे इस तरह कोई मैसेज या सूचना आपको प्राप्त हो, तुरंत संबंधित पुलिस को आप सूचित करें। जिन लोगों ने समय रहते जल्द से जल्द सूचित किया था उनको अपना पूरा पैसा मिला था, और जिनको जिस तरह से विलम्ब होता गया उनका उसी हिसाब से कम उनकी वो होती गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश एवं अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जाकर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 17/1/22 को थाना करेली पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रतलाम तरफ से स्मैक लेकर आया है और किसी ग्राहक को बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवहरे एवं SDOP के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर निरीक्षक अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सियाराम सिंह परिहार, लाल मोहन दीवान, नरेश आरसे, आरक्षक अनुराग कौरव, रामराव पवार, विजय वासुकी, शोभित मिश्रा, सुदीप बागरी, संजय ठाकुर की टीम गठित की जाकर दबिश देने पर आरोपी रंजित उर्फ रामनारायण पिता मोहन सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी ग्राम उमरपानी थाना करेली को 30 ग्राम स्मैक पाउडर कीमती 3 लाख रुपए सहित अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त
मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 821 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। स्मैक वाले मामले में तो हमको खबर थी इन्फॉर्मर की, और हमारे एक आरक्षक के द्वारा बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको दिया गया था। उसको फिर हम लोगों ने डेवलप किया और मालूम पड़ा कि वो रतलाम से कोई आदमी स्मैक लेके आ रहा है। तो उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक करके और टाइमिंग सेट करके उसको पकड़ा, तो वो खबर बिल्कुल सही निकली और अच्छी खासी मात्रा में 30 ग्राम स्मैक, जिसकी बाज़ार की कीमत करीब 3 लाख रुपए है, वो उससे बरामद हुई है। उसमें हमने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको न्यायालय में पेश किया। वो अपने ज़िले में ही यहीं का रहने वाला है, लोकल नरसिंहपुर ज़िले का, लिंगा के पास के गांव का है। तो डेफिनेटली वो नरसिंहपुर ज़िले में ही लोगों को बेचता, जो लोग इसको उपयोग में लाते हैं, जो नशे के आदी हैं, उनको ये सप्लाई करता, उन्हीं को देता, उन्हीं के पास बेचता। बाइक बरामद हुई है। हाँ, एक दूसरी 2 लोग और आरोपी मिले हैं, उनमें उनके पास से एक 12 बोर का कट्टा और 2 कारतूस, और फिर एक मोटरसाइकिल जो मिली थी वो चोरी की निकली। तो उनसे जब बारीकी से और पूछताछ की गई, टोटल 6 मोटरसाइकिलें हमको उसमें मिली हैं, जो अब विभिन्न थानों से चोरी गई हैं। जिन भी थानों से वो चोरी गई हैं, उनसे संबंधित थानों को हम मोटरसाइकिलें ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो हमने 41-1-4 में जब्त करके उनको न्यायालय में आज पेश कर दिया है। टोटल एक दिन में कितने मामले कितने आरोपियों को पकड़ा है और कितनी टोटल तीनों मामले मिला के 3 आरोपी हैं। 2 मोटरसाइकिल चोरी और कट्टे से संबंधित हैं और एक आदमी जो है स्मैक से संबंधित है। क्या प्रथम-दृष्टया क्या कार्रवाई? स्मैक वाले मामले में तो NDPS के तहत कार्रवाई हो चुकी है और इसमें 41-1-4 के तहत मोटरसाइकिलें जब्त है। जहाँ से चोरी हुई होंगी 379 में इनका संबंधित थानों से चालानी कार्रवाई की जाएगी। शामली के अपर पुलिस अधीक्षक OP सिंह, जो अपने आप में ईमानदार व अपनी ड्यूटी को मजबूती से निभाने वाले अधिकारी माने जाते हैं, जो अपने फर्ज के आगे न तो दिन देखते हैं और न ही रात, जनपद से अपराध मुक्त करने को लेकर थानों के भ्रमण करते रहते हैं। जिससे आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के आदेशों के अनुसार सिटी में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जनता को लीडर होकर मतदान करने की अपील की गई। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश का जो 5 स्टेट के साथ साथ यहाँ इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 14 तारीख से नामिनेशन भी चल रहा है। जनपद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्वाचन आयोग के आदेश हैं, उसका कंप्लायंस कराने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि वो निर्भीक होकर के जाएं और 10 तारीख को जो पहले चरण का मतदान अपने जनपद में होना है, अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान अवश्य करें। वर्तमान समय में जो कोविड संक्रमण वगैरह चल रहा है, उसको भी दृष्टि में रखें, स्वस्थ रहें तभी मतदान करेंगे। इसमें बाधक जहाँ जहाँ जिस भी एलिमेंट की ज़रूरत वो हम पा रहे हैं, पहले से उनको निरोधात्मक कार्रवाई के द्वारा, जिसमें पाबंद कराने से लेकर के उनके विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई से लेकर के और लास्ट मोमेंट पे हम रेड कार्ड इशू करेंगे, ये सारी कार्रवाई हो रही है। आज जो पुलिस, जिसमें पुलिस के लोग हैं, क्षेत्राधिकारी साहबान हैं, थाना प्रभारी हैं, BSF के जवान हैं, इनके माध्यम से जो एरिया के लोगों को ये बताया जा रहा है, उनको आश्वस्त किया जा रहा है, उनमें एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप निर्भीक होकर के मतदान का प्रयोग करिए। एक लिस्ट हर जगह हमने बनाई है, गांव-गांव वो बनाया गया है कि किन पे हमें नज़र रखनी है, किन के माध्यम से प्रतिकूल स्थिति होने की संभावना हो सकती है। ये सारे लिस्ट हमारे BSF के लोगों को भी दी गई है और ये एक डे बाय डे ये हमारा एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। आपके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि निर्भीक होकर के मतदान अवश्य करें, कोविड गाइडलाइन का पालन भी अवश्य करें और साथ ही साथ, चूँकि ये एक लोकतंत्र है, बड़ा पवित्र यज्ञ है और इस पवित्र यज्ञ में सबको सम्मिलित होना चाहिए पवित्रता के साथ। इसकी शुचिता को बनाए रखनी चाहिए। लोगों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रलोभन में, किसी डर में नहीं, कतई नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे रहा हो, डरा धमका रहा हो या इस तरीके की सिचुएशन हो रहा हो, तो जनपद के कंट्रोल रूम के नंबर पे, इसके अलावा अधिकारियों के नंबर पे, थाना प्रभारियों के नंबर पे वो निश्चित रूप से ये सूचना दें। 100% पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदैव तत्पर है, आगे भी तत्पर रहेगी।
आज माखन नगर बाबई तहसील जनपद के पीछे कई वर्षों से रहे गरीब मजदूर वर्ग को हटाने के लिए नगर पालिका ने नोटिस जारी किया। अतिक्रमण के नाम पर 24 घंटे में हटाने के लिए कहा गया। इस संदर्भ में विधानसभा प्रभारी सतपाल पालिया, शैलेंद्र जोशी गुरुजी ने तहसीलदार महोदय से एक सीएमओ से अभी लोगों के साथ की चर्चा। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट देकर जानकारी दें। तहसीलदार के सामने आम लोगों ने कहा कि 25 से 30 वर्षों से लोग उक्त स्थान पर निवास कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के पास पट्टे भी मौजूद हैं। गरीब मजदूरों का कहना है कि हमने पन्नी डालकर टपरियां बनाई हैं और कोविड-19 महामारी में हमारी टपरियां तोड़ दी जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। ऐसे में शासन प्रशासन की मनमानी को देखते हुए कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज किया। कहा, गरीबों को जबरदस्ती न हटाया जाए। जनता के हितों में कांग्रेस सदैव जनता के साथ है। वहीं सवाल यह है कि कोविड-19 महामारी में गरीब मजदूरों की बनी टपरियों को भी अगर हटा दिया जाएगा तो ऐसे महामारी में गरीब मजदूर कहां जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस के आह्वान पर आज सभी कांग्रेस परिवार सभी नगरवासियों के साथ जो 20 से 25 वर्षों 30 वर्षों से लोग रहते चले आ रहे हैं, उन लोगों को हटाया जा रहा है। हमारी तहसीलदार महोदय एवं नगर पालिका सीएमओ साहब से मिलकर ये अनुरोध किया है कि इन लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों के पास पट्टे भी हैं, इसके बाद भी लोगों को यहाँ से हटाने के लिए नए सम्मन्स निकाले गए। जनता एक बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रही है। अपने माखन नगर में एक कॉलोनी है जो आवास कॉलोनी, पिछले 25 से 30 साल से वो लोग अपने अपने मकानों पर काबिज हैं और सरकारी अमलों का कहना है कि ये जगह अवैध है और अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसके लिए हमने अभी तहसीलदार महोदय से भी चर्चा करी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जिसके पास जो अपने लिखित में डॉक्यूमेंट हैं और संबंधित ज़मीन के पेपर हैं, दस्तावेज हैं, तो उन पर राहत बरसी जाएगी। पर हम चाहते हैं कि अगर 25-30 साल से जो गरीब लोग काबिज हैं अपनी अपनी भूमि पर, तो उनको भूमि स्वामी घोषित किया जाए। इस संदर्भ में अभी हम सीएमओ के पास भी आए हैं। अमझोर परिक्षेत्र के डोलर बीट के राजस्व क्षेत्र में कुएं में मिला था बाघ का शव। वन विभाग ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। डीएफओ उत्तर वन मंडल गौरव चौधरी ने बुधवार को बताया कि वन परिक्षेत्र के बीट डोलर के राजस्व क्षेत्र में कुएं में बाघ का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचकर बुधवार को बाघ का शव निकाला, जिसमें बाघ के शव के पैर में तार की बोरी में पत्थर बांधकर शिकारियों ने कुएं में बाघ के शव को फेंक दिया। संदेहियों से पूछताछ पर एक आरोपी ने बताया कि उन्होंने जंगली जानवरों की शिकार के लिए करंट लगाया था, जिसमें बाघ फंसकर मर गया। जुर्म छुपाने के लिए आरोपियों ने बाघ के शव को कुएं में फेंक दिया। जांच के दौरान अभी तक वन विभाग ने 5 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनमें से एक आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। 4 संदेहियों ने पूछताछ चल रही है और डीएफओ उत्तर वन मंडल गौरव चौधरी ने बताया कि बाघ की मौत लगभग 5 दिन पुरानी है। आगे की कार्यवाही विभाग द्वारा जारी है। 18 तारीख को शाम को लगभग 4-4:30 बजे सूचना मिली थी कि अमझोर परिक्षेत्र में आपका डॉलर बीट से लगे हुए राजस्व क्षेत्र में कुएं से बदबू आ रही है, जिसकी मौके पे जांच करी गई तो वहाँ पर एक बाघ का शव तैरता हुआ पाया गया। मौके पे जब कार्रवाई करना शुरू करी हमने तो धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया, तो हमने उसको 19 तारीख को फिर शुरू करा है। सुबह से हमने जब उसमें शव को बाहर निकाला तो उसके पैर तार से बंधे हुए थे और बोरी में पत्थर भर के उसको कुएं फेंका गया था। जांच करने पर हमें वहाँ पे करीब 5 लोग मिले हैं जो आरोपी हैं, जिनमें से एक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बाकियों की गिरफ्तारी हम कर रहे हैं अभी। बाघ का इसमें नाखून, दांत और मूंछ के बाल सभी सलामत हैं। केस बिजली के द्वारा करंट लगा के मारने का है। सर, बाघिन की उम्र क्या रही होगी और ये घटना मतलब डेड बॉडी कितने दिन पहले की रही होगी? बाघिन की उम्र करीब 8 से 10 वर्ष की है और जो शरीर है वो करीब आपका 4 से 5 दिन पुराना है। शहडोल जिले के गोपारू थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बाइक सवार को बस की ठोकर लगने से बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लगने से बाइक समेत युवक जिंदा जल गया। बस की ठोकर लगने से युवक को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया कि जिससे वह खुद को बाइक में लगी आग की चपेट में आने से बचा सके। ये पूरी घटना गोपारू थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे रीवा शहडोल 75 मील के पास की है। जयसिंह नगर से खन्नौती होते हुए शहडोल की ओर आ रहा जबलपुर के मझोली थाना क्षेत्र की काकड़देही निवासी
धर्मेंद्र बढ़ई आज सुबह जैसे ही स्टेट हाईवे रीवा शहडोल मार्ग स्थित 75 मिल के समीप आज सुबह लगभग 7 बजे पहुंचा, तभी तेज रफ्तार से आ रही दादू राम एंड सन्स कंपनी की बस ने ठोकर मारी, जिससे धर्मेंद्र की बाइक सड़क पर आ गिरी और कुछ दूर तक घसीटती रही। इसके बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि बाइक सवार धर्मेंद्र बाइक में लगी आग के चलते आने से बुरी तरह से जल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची गोपाल पुलिस। इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को देते हुए शव को सुरक्षित रखा दिया है। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। सर, आज ये सुबह दर्दनाक घटना घटी है आपके थाना अंतर्गत, क्या कैसा मामला है? ये दादू बस सर्विस है जो शहडोल से रीवा तरफ जा रही थी। तो इसमें एक बाइक सवार जो मझौली के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र पिता विश्राम, वो 27 साल के हैं, मझौली जिला जबलपुर के रहने वाले हैं। इनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी दूर तक घिसट गए और उसमें पेट्रोल गिरा मोटरसाइकिल का, जिससे के कारण आग लग गई। तो उनकी बाइक और वो फैन जल गए हैं, पूरी तरह से डेथ हो गई है। और कोहरा के कारण ये घटना हुई। जैसे सूचना मिली तो मैं स्टाफ सहित वहाँ रवाना हुआ, डेथ बॉडी को ला के पंचनामा कार्रवाई वगैरह की गई है। पीएम के बाद उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, जो रवाना हो गए हैं वहाँ से। इस घटना में कितने लोग जल गए हैं? एक आदमी बाइक वाले। अच्छा, बस कौन सी थी? बस दादू बस सर्विस है रीवा की। नंबर क्या था गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर तो अभी आया नहीं, क्योंकि कोहरा के कारण कोई देख नहीं पाए, गाड़ी भग गई है, लेकिन पहचानते हैं लोग गाड़ी को। संबंधित मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें धारा 304A का प्रकरण कायम किया गया है, विवेचना में है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।